हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माई सेल्फ धीरज, और आज मैं आप लोगों को मेरा एक ट्रेड दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने अभी तक कम्प्लीटली प्रॉफिट बुक नहीं किया है, बट दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड। और वो ट्रेड ऐसे इन्वायरमेंट में लिया गया है जब निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब निफ्टी हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दे रहा था, जब निफ्टी में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे हमें। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आपको हमेशा निफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, और ना ही ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है 101%। यस, अगर निफ्टी का ट्रेंड आपके साथ मैच हो जाए तो आपको हेल्प ज़रूर होती है, बट कहीं भी ये 100% रिक्वायर्ड नहीं है कि ऐसा चाहिए ही चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को मेरा एक ट्रेड दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे कंसोल पे चलते हैं, मेरी ट्रेड बुक देखते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, तो हम सारे के सारे प्रूफ के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये मेरा कंसोल है। तो स्टॉक का नाम आप लोग देखोगे स्टार सीमेंट, और बाकी मैंने मेरी पोजीशन सारी ब्लर करके रखी है, बिकॉज ऑफकोर्स सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं जो ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ। तो यहाँ ये था मेरा होल्डिंग्स वगैरह, और ट्रेड बुक अभी हम लोग देख लेते हैं। ट्रेड बुक आप लोग देखोगे तो स्टार सीमेंट में मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, सब कुछ दिख जाएगा। अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो ये था स्टार सीमेंट का चार्ट। तो अगर मैं सब कुछ मिटा दूं तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगी वो है कि डिस्पाइट निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस के वजह से इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक बहुत अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइंस हमें देखने के लिए मिल रही थी। और इसी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर और भी अच्छी अच्छी एंट्रीज़ वगैरह देखने के लिए मिलेगी। डेली के हिसाब से एडजस्ट करें तो कुछ इस हिसाब से ट्रेंड लाइन बनेगी, और नीचे से हमारी कुछ इस हिसाब से ट्रेंड लाइन बनेगी। तो मैंने जो एंट्रीज़ मेरी स्टार्ट की थी वो यहाँ से स्टार्ट करी थी, 238 240 यहाँ से मेरी एंट्री स्टार्ट करी थी। और निफ्टी का मूवमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी रिसेंट 2 वीक्स में 5% के आसपास डाउन हो चुका है, जिसके ऊपर मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, मेरा रिसेंट वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से मैंने मेरी एंट्री स्टार्ट की थी और स्टॉक अराउंड 20% के आसपास का मूवमेंट दे चुका है। बट मेरा ROI 20 से थोड़ा कम है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली सारी एंट्रीज़ में यहाँ पर नहीं कर लेता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी स्टूपिड हो जाएगा अगर आप सारे के सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लेस कर दोगे और अगर स्टॉक नहीं चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा एक तरीका रहता है कि मैं कुछ इनिशियल क्वांटिटी मेरी सपोज़ मैंने यहाँ पर एंटर करी, और फिर जब स्टॉक मेरे फेवर में गया तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ ऊपर में एंटर करी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर इन केस आपका ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो आपको कोई बड़ा लॉस कभी भी लेना नहीं पड़ेगा। आप तभी स्टॉक में प्रेजेंट होगे जब वो अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा होगा, या फिर वो अच्छा खासा मूवमेंट आपके फेवर में दे रहा होगा। तो ये था ओवरऑल देखो स्टार सीमेंट का ट्रेड। और आप देख सकते हो अगर आप परफेक्टली स्टॉक सिलेक्शन करते हो, ठीक है, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, आप रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो, आप निफ्टी का ट्रेंड दिमाग में रख रहे हो, बट उसको क्लाउड नहीं करने दे रहे हो अपने जजमेंट को, कि आप अच्छे अच्छे जो सेटअप्स है उनको भी पास ऑन कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि यार निफ्टी अच्छा मूव नहीं कर रहा है। देखो, निफ्टी इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, दैट्स इट। ठीक है, निफ्टी का मार्केट से ओवरऑल ऐसा कोई एकदम लेना देना नहीं होता है। यस, थोड़ा बहुत प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता है अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से क्रैश कर रहा है। देखो, क्रैश एक अलग वर्ड होता है, करेक्शन एक अलग वर्ड होता है। यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर वो क्रैश कहीं नहीं कर रहा है। इट्स अ नॉर्मल करेक्शन विद नॉर्मल साइज्ड कैंडल्स, यू कैन सी इट्स अ नॉर्मल करेक्शन विद नॉर्मल साइज्ड कैंडल्स। तो यहाँ पर आप इससे जज कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल जो मेरे स्टॉक्स हैं मैं उनमें एंट्री बना सकता हूँ। बट कब आप नहीं बना सकते हो, जब निफ्टी बहुत ज़्यादा एक क्रैश के फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पर देखो, इस तरीके से जब निफ्टी गिर रहा होता है, इतने बड़े बड़े कभी गैप डाउन दे रहा होता है, तो हर स्टॉक हर सेक्टर सफ़र करता है। बट व्हेन करेक्शन इज ग्रेजुअल, करेक्शन इस तरीके से ग्रेजुअल होता है, कुछ एकदम हार्श नहीं होता है, तब यू कैन स्टे अश्योर्ड कि आप अगर अच्छे सेटअप्स पे ट्रेड करोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, और आप अच्छे सेटअप्स को पिक करके निकालोगे और मेक श्योर करोगे कि वो बाकी सारे पैरामीटर्स को अच्छे से
टिक बॉक्स कर रहा है कि वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं है, स्टॉक कहीं अपने एकदम ऑल टाइम लोज के आसपास तो नहीं है, स्टॉक में कोई एकदम बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं आ रहा है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अपना जो स्टॉक सिलेक्शन के फिल्टर्स है उनको अच्छे से अच्छे अप्लाई कर सको और आप का जो स्टॉक है वो निफ्टी के मूवमेंट से ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो देखो ये था सिंपल सा मेरा ट्रेड स्टार सीमेंट में। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अगर देखोगे तो इसमें कुछ भी मैंने एज सच यूज़ नहीं करा है, सिर्फ ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके मैंने ये ट्रेड लिया है। और ट्रेंड लाइंस, ट्रायंगल पैटर्न सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, एजुकेशनल वीडियो सब हो चुके हैं। नाउ माय प्लान, एग्जिट का प्लान क्या है? मेरा प्लान है कि मैं आज थोड़ी सी 40-50% या 30-40% जो मेरी क्वांटिटी है मैं उसको एग्जिट करूँगा एंड रिमेनिंग को मैं होल्ड करूँगा थोड़ा सा लंबे समय के लिए। बिकॉज अगर स्टॉक इस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे देखना है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, चाहे हो सकता है उसमें मेरे थोड़े से प्रॉफिट्स कम हो जाए, आई एम रेडी फॉर दैट। बट अगर कोई स्टॉक मुझे कहते हैं ना होल्ड योर विनर्स, तो मैं इसको होल्ड कर तभी कर पाऊंगा। देखो होल्ड योर विनर्स का मतलब ये नहीं होता है आपने कुछ भी नहीं बेचा, कुछ बुक नहीं किया और सब कुछ होल्ड करते बैठ गए, वो आपके मेंटल साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आप सर्टन क्वांटिटी को बुक करो और उसके बाद आप रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करो, वो थोड़ा सा मेंटली आपको हेल्प करेगा किसी एक ट्रेड को लंबा होल्ड करने में, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय एंड। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो आगे भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं आते हैं तो बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।